तो देखिए, अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर में रिकरेंस के बारे में। जहाँ भी कैंसर का सवाल आता है, हर मरीज का एक ही डाउट होता है कि क्या डॉक्टर साहब ये कैंसर वापस भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हम ये ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट छोड़ दें, यानी कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सर्जरी करा के कीमोथेरेपी रेडिएशन नहीं कराना चाहते, या फिर काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमने कीमो कराई, पूरी गांठ गायब हो गई, तो हमें सर्जरी नहीं करानी है, तो क्या हमारा इलाज पूरा हो गया है? नहीं। अगर ये कैंसर पूरा ख़त्म भी हो जाए कीमोथेरेपी द्वारा, तब भी इसको जड़ से उखाड़ने के लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट आवश्यक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट लेते हैं तो डेफिनेटली देखिए नेग्लिजिबल, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% आप कैंसर फ्री हो जाते हो। देयर इज़ ऑलवेज अ मिनिमम रिस्क कि ये कैंसर हमेशा वापस आ सकता है। बट ये डिपेंड किन चीज़ों पे करता है कि हमने कितनी लेट इसको डायग्नोज किया है, कौन से टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है। जो मैंने 4 टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आपको बताया कि हार्मोन पॉजिटिव, हार्मोन नेगेटिव, HER2 पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि ये एग्रेसिव अच्छी वैरायटी का कैंसर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्या हम ट्रीटमेंट कम्प्लीटली ले रहे हैं, क्या हमारी स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर थी जब हमने ऑपरेट किया या ट्रीटमेंट किया, किस टाइप का कैंसर है। इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि क्या कैंसर हमारा वापस आएगा या फिर नहीं आएगा। अब ये हम बात करें कि रिकरेंस किस किस प्रकार से आ सकता है। तो देखिए, ये रिकरेंस 3 प्रकार से आ सकता है। एक हम बोलते हैं लोकल रिकरेंस। लोकल रिकरेंस यानी कि मान लीजिए स्तन की सर्जरी हुई और इधर ही कोई गांठ वापस महसूस होने लग जाए, उसको हम बोलते हैं लोकल रिकरेंस। दूसरा हम बोलते हैं रीजनल रिकरेंस। रीजनल मतलब कि ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी यहाँ हुई है लेकिन अब हमें यहाँ महसूस हो रही है, तो ये रीजन सेम हो गया, इसलिए हम उसको बोलते हैं रीजनल रिकरेंस। तीसरी चीज़ होती है डिस्टेंट रिकरेंस, मतलब कि रिकरेंस वहाँ आना जहाँ पे प्राइमरी कैंसर या सर्जरी का कुछ लेना देना नहीं था, जैसे कि बोन के अंदर या फिर लिवर के अंदर या फिर लंग्स के अंदर आ जाना, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंट रिकरेंस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी कैंसर पेशेंट के लिए होता है इमोशनल सपोर्ट। ऑलरेडी कैंसर के पेशेंट्स इतने डीमोटिवेट हो जाते हैं अपनी डायग्नोसिस के बाद कि उनको लगता है कि अब मुझे कैंसर हो गया है, अब मेरा मरना निश्चय है। देखिए, ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में ट्रीटमेंट इतना एडवांस और इतना मॉडर्नाइज हो गया है कि इवन हम ब्रेस्ट कैंसर में अगर हम स्टेज 4 में भी डायग्नोज करते हैं, उसमें भी हम एक पेशेंट को नॉर्मल गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं एंड वी कैन गिव अ लाइफ ऑफ मोर देन इवन 5 to 6 years ऑल्सो। तो ये ज़माना ऐसा नहीं है कि इवन अगर ये स्टेज 4 हो गया है तो ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल। ऐसे ही कैंसर रिलेटेड फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में जानने के लिए और अलग अलग कैंसरों के बारे में जानने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आप कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। थैंक यू।